गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज बहुत अच्छे से एक सेटअप सिखाने वाला हूं। देखो, तुम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करो और डेली टाइम फ्रेम पर फोकस करो तो आज एक ऐसा बड़ा सेटअप सिखाऊंगा जिसमें मतलब बहुत सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो। आज क्या है, हैप्पी होली है, तो होली के ऊपर मैं आपको कुछ स्पेशल देना चाहता था। तो होली के लिए आपका एक गिफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। जरा सा भी मिस कर दोगे तो बहुत सारी बारीकियां इसके अंदर आप छोड़ दोगे, क्योंकि सिंपल में जितना दिखने में ही सिंपल है उतना ही क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने कंफर्मेशन की तरह ऐड की हुई है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी क्या कर दो इसको लाइक। जल्दी से हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं 20,000 फॉलोअर्स की। ठीक है, ये हमारे लगभग 9,954 हो गए। जल्दी से इसको यार 20K कर दो आज। ठीक है, आज आपका काम है इसको 20K पे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, 20,000 फॉलोअर्स जो है हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारी फैमिली जो है पूरी 20,000 लोगों की, 20,000 लोगों की होगी। तो और कुछ मजा आएगा इसके अंदर और मोटिवेशन मिलेगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन नहीं दबाया हुआ, ऑल नोटिफिकेशन नहीं किया हुआ, जल्दी से आज भाई ये पर्व पे, मतलब जो होली है उस पे मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं और आप मुझे एक गिफ्ट दोगे। इस नंबर को कंप्लीट कर दो 20K। ठीक है, और एक एक बार शेयर कर देना सारी वीडियो, तो आपको मजा भी आएगा, मुझे भी मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। भाई टॉपिक क्या है? ठीक है, टॉपिक क्या है भाई, एक ऐसा सेटअप जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, टारगेट स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट कितने दिन में मिलता है सर? स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है 1 वीक से लेके, ठीक है, 1 वीक में मिल सकता है और 1 वीक से हो सकता है वो लगभग 1 महीना से लेके 2 महीने तक भी लग सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि देखो कई बार टाइम खिंच जाता है। वैसे मोस्टली टारगेट जो है हमारा सेटअप के अंदर 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से फोकस करोगे। तो यहां पर क्या है, मुझे क्या देखना है, सबसे पहले ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जो है ये है 9 EMA। ठीक है सर, कैसे लगेगी 9 EMA, क्या सेटिंग क्या रहेगी, सबको हटा देते हैं पहले। और आज प्राइस सेक्शन के साथ में इंडिकेटर ऐड करूंगा, मजा आएगा। ठीक है, डेफिनेटली। तो यहां पर आप मूविंग एवरेज पे जाओगे, मूविंग एवरेज आता है, मूविंग एवरेज पे यहाँ पे 50 का लगा होता है, ऑटोमेटिकली आपको इसको 9 कर देना है। ठीक है, यहाँ क्लोज है, ये क्लोज ही रहेगा। सिंपल को मैं कर दूंगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कलर इसको आप ब्लैक कर दो, है ना, और ये अपना क्लियर हमें जो है डन कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। और ये टाइम फ्रेम कौन सा मैं बात कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, सिर्फ सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न प्लस में एक मूविंग एवरेज को जोड़ दें, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक ट्रेडिंग सेटअप जो है बना सकते हैं, और जिसकी एक्यूरेसी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, आप खुद नोट करके देना, मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो। मैं नहीं कहता कि भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, लेकिन आप खुद बताना कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है। ठीक है, आप खुद चेक करना, बैक टेस्ट करना, और फिर हम वापस इसको रिव्यू करेंगे, समझेंगे, और इसके अंदर जो भी हमारे वीकली ट्रेड्स बने करेंगे हम उसको देखे करेंगे कहीं ना कहीं कि हाँ सर इसके अंदर हमें ये ट्रेड जो है बन रहे हैं। देखो आपको, देखो मैं आपको बोलूं, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। ठीक है ना, मैं कभी आपको कहूंगा ये बाई कर ले, सेल कर ले, भाई आपकी मर्जी है, आपका पैसा आपकी मर्जी। मैं आपको फोकस करूंगा सिखाने पर। ठीक है, सीखना आपका काम है, धीरे 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 डेवलप होना ये आपका प्रोसेस है, इसको समझते हुए आगे बढ़ना, ये समझाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, तो देखो इधर मुझे चाहिए क्या, बेसिकली आप इधर फोकस करो पहले। ठीक है, और थोड़ा सा देख लो, चलो यहां पे देख लेते हैं ना। बेसिकली मुझे क्या चाहिए, यहां पर ये वाली कैंडलस्टिक चाहिए सर। इस कैंडलस्टिक की फोटो खींच लो दिमाग में। ठीक है, और इसको अपने दिमाग में बना लो कि ये एक हैमर पैटर्न है। ये एक हैमर पैटर्न जो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये एक रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां बन जाए, देखो ये बनने की इसकी मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि बन खा रहा है। अगर ये ट्रेंड के बीच में बनना, देखो यहां भी ये हैमर पैटर्न बना है, क्या ये यूजेबल है? इसके बाद मार्केट ऊपर गया? नहीं, इसके बाद तो मार्केट नीचे गिर गया सर। ठीक है, इसके बाद तो बस एक कैंडल ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। क्या ये हर जगह पे काम करेगा सर? देखो यहां भी हैमर कैंडल बनना है। ठीक है, तो क्या ये हमारे लिए काम का है? नहीं सर, ये बिल्कुल काम का नहीं है। हैमर पैटर्न कहां चाहिए मुझे? हैमर पैटर्न चाहिए कि जब वो 9 EMA के नीचे हो। पहली बात, पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, ये 9 EMA के नीचे होना चाहिए। 9 का EMA जो है उससे नीचे होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेट होती है जब ये 9 मूविंग एवरेज के नीचे हो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। सेकंड पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट समझ लो बेटा, बिल्कुल अच्छे से फोकस की बात भाई मेरे। सेकंड पॉइंट समझना कि जब, है ना, ये 9 EMA की जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, ये हमारा मूविंग एवरेज के नीचे जो 9 EMA वाला हैमर कैंडल बनना है, इन दोनों के बीच का गैप जो है ना, ये जो गैप है, जो आप गैप देख रहे हो, कौन सा गैप है सर? ये देखो, ये है ना, अगर मैं इसको यहां से हटा के
यहां पर एक वो लगा देता हूं, ठीक है। ये देखो, है ना, इस कैंडल पे फोकस करना है, ये वाली पे, है ना, ये वाली पे, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ भी बने हमें कोई फोकस नहीं। अब ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ठीक है, दिस इज द गैप। ये क्या है, इस कैंडल स्टिक पैटर्न जो है, ये वाला जो कैंडल है, इसके बराबर का होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं, देखो कोई ऐसी समझने वाली कोई बात नहीं है। आप इसको यहां से मीजर कर लोगे, देखो मीजर करोगे कितने पॉइंट की कैंडल है ये, देखो ये 1.5% की और 233 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख रहा है ये एक बार है, 1 बार को हम मीजर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सर ये 1.5% की कैंडल है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, 233 पॉइंट्स जो है कवर कर रही है, ठीक है। तो मुझे इतना ही ऊपर जाके चेक करना है, इतना ही ऊपर जाना है और फिर मुझे इसको चेक करना है, ठीक है। इतना ही ऊपर जाना है, फिर मुझे इसको चेक करना है। तो अब हम इसको मीजर करने जाएंगे, जब जैसे ही मैं इसको मीजर करूंगा तो यहां से मीजर करना ऊपर से, ठीक है, और इन दोनों का यहां से मीजर कर लो वाली, यहां से मीजर करने जाएंगे। देखो, तो ये देखो 2% का गैप है। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2% का गैप है बीच में, और 307 पॉइंट जो है इसके बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब जो गैप है वो इनफ है। मुझे कितना गैप चाहिए था, मुझे चाहिए था 233 पॉइंट का गैप, और ये 233 से ज्यादा है। कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बराबर हो जाएगा तब भी चल जाएगा, 2-5 पॉइंट नीचे भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन बिल्कुल बोल दूं, जितनी बड़ी ये कैंडल है उतना गैप ये होना चाहिए, ठीक है। अगर उतना गैप है, जितनी बड़ी ये कैंडल है, तो ये समझ लो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, मूव जो है ये एक्सटेंडेड मूव है, एक्सटेंडेड मूव है। देखो यहां पर क्या है, एक बड़ी रेड कैंडल, पहले एक तगड़ा वाला गैप डाउन हो गया 9 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है, एक तगड़ा वाला गैप डाउन, उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एक एक्सटेंशन हो गया, मूव एक बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव बन गई है, ठीक है। मूव को समझने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड मूव बन गई है। उसके बाद जो है हम लोग क्या है, यहां पर हैमर कैंडल की पोजीशन बन रही है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करो, हम लोग ना कोशिश करो कि ब्रेकआउट जो होते हैं, ठीक है, उधर ना फोकस करके हम रिवर्सल पे फोकस करें। सर ब्रेकआउट को आप ऐसे क्यों बोले हो, देखो ब्रेकआउट में क्या होता है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं ट्रैप होने के, ठीक है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। मैं अभी, आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन पे, मैं ब्रेकआउट और फेकआउट पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। आप लोग नहीं साथ दोगे कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं पूरा निफ्टी के ऊपर, निफ्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ निफ्टी, ठीक है। ये स्टॉक में चलेगा या नहीं चलेगा क्वेश्चन आएगा, बैंक निफ्टी में चलेगा नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा। मैं निफ्टी और स्टॉक्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम फोकस करें पर्टिकुलर ऑन निफ्टी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन कि मार्केट में क्या होना चाहिए, एक हैमर कैंडल बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इनके बीच में जो गैप है वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए, इस ये मूविंग एवरेज के बीच में, ठीक है, और ये हमारी कैंडल के बीच में गैप जो है वो कम से कम इस कैंडल की हाई माइनस लो के बराबर, या जो इसका पूरा लेंथ है इसके बराबर होना चाहिए, जो विड्थ है इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन सर उससे पहले, ठीक है, इस कैंडल से पहले, इस कैंडल से पहले दो कैंडल जो है, अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल होती है वेल एंड गुड है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें और कुछ देखना नहीं है, ठीक है। ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हमें और कुछ नहीं देखना। कई बार क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ठीक है, कई कंडीशंस में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। हमें क्या देखना, उससे पहले की दो कैंडल जो है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ठीक है, वो बड़ी रेड कैंडल होनी चाहिए, और दोनों बड़ी रेड कैंडल जो है लोअर लो बनाती हुई 9 ईएमए के नीचे होनी चाहिए, 9 ईएमए के नीचे, ठीक है, 9 ईएमए के नीचे लोअर लो बना रही हूं, ठीक है। अब मैं इसकी आपको पूरे एग्जांपल्स दिखाता हूं, उसके बाद जैसे इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो हो सकता है कि 2-4 कैंडल के बाद हो, जब भी इसके बाद हमें एक हैमर कैंडल मिलेगी और हैमर कैंडल में ये गैप कुछ मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गैप हमें मिल जाए और यहाँ पर दो बड़ी रेड कैंडल, एक रेड कैंडल, फिर इसके बाद यहाँ रेड कैंडल, और फिर हमारे पास हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। मैं वीडियो बनाने में जल्दबाजी नहीं कर रहा, तो आप भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। यहां पर क्या हो, यहां पर जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, वी कैन टेक द एंट्री एंड स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के नीचे हम आराम से प्लेस करके थोड़ा सा इसके नीचे जो है हम लगा के बैठ सकते हैं, ठीक है, यहां पर, ठीक है। बड़े आराम से आप देखोगे कि आपको 70% केसेस में, ठीक है, मैं आप ऐसे कोई एक्यूरेसी का वो नहीं करता, लेकिन 70% केसेस में आप खुद बैक टेस्ट करो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो, आपको बहुत सही टारगेट जो है मिल जाएंगे, ठीक है। टारगेट आपको एटलीस्ट 1:3 का रखना है,
ठीक है, एटलीस्ट 1:3। अगर आप 20 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो, आप 20 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, तो आपको 60 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है। ठीक है, अगर आप 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो आपको 300 पॉइंट तो अपने लेने ही लेने हैं, छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पे, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल आप जाके बैक टेस्ट करो, जब भी ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर बन रहा है जाके बैक टेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर सपोज करो मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर गया गया गया, लेकिन इसने आपका 1:3 का टारगेट पूरा नहीं किया, 1:3 का टारगेट जो है नहीं पूरा किया, तो उस केस में क्या करना है, मार्केट वापस आएगा, वापस आके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। स्टॉप लॉस यहां पे था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हो सकता है भाई, नॉर्मल सी बात है, कोई भी जो स्ट्रेटेजी है वो कभी भी फुल प्रूफ नहीं होती या 100% नहीं होती, और उसी चीज को आपको, जिस हम्बलनेस से हम प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं, उसी हम्बलनेस के साथ हमें लॉस को भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो यहाँ पे 100% तो कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो भैया बात ही क्या होगी, कोई और इस दुनिया में कोई दूसरा काम करेगा ही क्यों। ठीक है, तो उधर क्या होगा, जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, हम इस टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन पूरा बात सुनना, लेकिन क्या है, जैसे ही स्टॉप लॉस बाहर हुआ, मार्केट में क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया, ये बात मैं आपको हर बार बोलता हूं और मैं आज भी आपको बोलता हूं कि जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होता है, ठीक है, लिसन टू दिस थिंग, बिल्कुल कान लगा के सुन लो, जब भी एक बड़ा मूव आने वाला होता है, जैसे कि यहां पर एक बड़ा मूव आने की चांस थे, लेकिन मार्केट यहीं से घूम गया, इसी लेवल से घूम गया, सपोज करो। ठीक है, इस लेवल से घूम गया सपोज करो, और जैसे इस लेवल से घूम के वो नीचे गया, तो बहुत हाई चांस है वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो क्या करेगा, हमारे जैसे वीक हैंड्स जो हैं, जो हम जैसे वीकेंड्स जो हैं, हम जैसे रिटेलर्स जो हैं, हम जैसे जिनके पास पैसे थोड़े कम होते हैं, उन लोगों में क्या है, रिटेलर्स को ये स्टॉप लॉस जो है हंटिंग हो जाएगी। हंटिंग मतलब क्लियर, क्योंकि उसको दिख रहा था ऑपरेटर को कि यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट है, वो स्टॉप लॉस हिट करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर इसको रॉकेट बना देंगे। तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम भी बना, ठीक है, बहुत सारे स्टॉप लॉस भी हिट कर दिए और नाटक भी हो गया सारा, और हम लोग कहीं ना कहीं बस खड़े के खड़े रह गए। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, हमें अपनी निगाह यहां बना के रखनी है, इस जगह पे हमें निगाह बना के रखनी है। जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम स्टॉप लॉस हिट के बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब दोबारा मार्केट यहां पे आएगा, इस कंडीशन पे आएगा दोबारा से, जब यहां से घूम फिर के, जैसे कि यहां पे क्या हुआ, यहां पे आया, मार्केट गिरा, ऊपर गया, थोड़ा सा टाइम पास किया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट करके यहां टाइम पास कर रहा है, दोबारा जब भी इस लेवल को, क्योंकि ये हमारा बाइंग पॉइंट था ना, ये हमारा बाइंग पॉइंट था, जो हमारा बाइंग एरिया है, जैसे ही हमारे बाइंग एरिया से हल्का सा 1 रुपया 2 रुपये ऊपर जाएगा, हम इसके अंदर दोबारा से एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इसी के नीचे हो जाएगा दोबारा से, और अब हम दोबारा से क्या है, रेडी हैं और मूव को एंजॉय करने के लिए। तो ये डबल बॉटम जब पूरा बनेगा, तो ये हमें फिर दोबारा से प्रॉफिट देने के 1:3 देने के चांस जो है इसके बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। बिकॉज क्या है, अब वो दोबारा जाके अगर इस लेवल को तोड़ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर दोबारा आ रहा है, इस स्टॉक के अंदर, मतलब कि निफ्टी के अंदर मोमेंटम जो है दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, इस वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, इस वाले केस में तो 1:3 आपको बड़े आराम से यहीं तुरंत आपको मिल गया। ठीक है, तो ये तो था एक केस। ठीक है, और देखते हैं सर और कहां बनना है ऐसा, है ना, और कहां बनना है, देखो ये देखो, ये बनना है ना, यहां देखो। ठीक है, यहां देखो, जूम करते हैं इसको, तो यहां देखो बन रहा है ये चीज डेली टाइम फ्रेम के अंदर। मैंने आप क्या बोला कि देखो गैप भी है, सबसे पहला तो गैप भी है, इस कैंडल के बराबर का गैप जो है बिल्कुल है, ये वाली कैंडल हैमर कैंडल बननी है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इससे पहले 2 रेड कैंडल, एक रेड कैंडल ये बन गई, दूसरी रेड कैंडल ये बन गई, दोनों आपस में लोअर लो बना रही हैं। उसके बाद गैप डाउन करके ये हैमर पैटर्न जो है फॉर्मेशन हो गया। तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। 2 कंडीशन क्या है कि गैप भी होना चाहिए, ठीक है, वैसे एक भी होगी दोनों में से तब भी चल जाएगा, लेकिन 2 हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक कंडीशन क्या है हमारी, दोनों के बीच में गैप जो है इससे ज्यादा होना चाहिए, तो परफेक्ट गैप इससे ज्यादा है। उसके बाद यहां पर क्या है, ये कैंडल जो है बिल्कुल रेड कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल ये भी है, और दोनों ही 9 मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। तो दोनों ही 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, तुरंत रॉकेट बना, स्टॉक के अंदर एंट्री होने के बाद बस रॉकेट बनता हुआ चला गया, कहीं भी कोई भी दिक्कत हमें इसके अंदर नहीं हुई। ठीक है, अगेन और देखते हैं सर, मैंने कोई डेज नहीं निकाले हुए, मैं आपको सब बोलूं, मैं इसको आपके सामने चेक कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहां देखो, हम यहां पे हमारी शायद ट्रेड फेल हुई थी, है ना, ये देखो ये ट्रेड हमारी फेल हुई है। ठीक है, तो मैंने दिखाऊं आपको यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये हमारी हैमर कैंडल, ये देखो गैप बराबर है ऑलमोस्ट, है ना,
जो गैप होना चाहिए था वो गैप है ना। उसके बाद 2-3 रेड कैंडल देख रहे हो, एक रेड कैंडल ये लोअर लो बना रही है, फिर ये रेड नहीं हुई लेकिन नीचे कैंडल थी, फिर ये रेड हमारी बन गई, ठीक है। तो 3 कैंडल इसके नीचे ही बन रही है, मतलब मैंने बताया रेड कैंडल बन गई लेकिन कोई बात नहीं, मतलब 3 कैंडल तो हमें इसके नीचे मिल गई। तो 3 कैंडल हमारे इसके नीचे है। उसके बाद क्या है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन है, ठीक है। इस कैंडल को हम जैसे बोलते हैं कि अगर इसको ना भी मानो तो ये क्या है, एक रेड कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, ठीक है। तो 2 रेड कैंडल भी बन गई हमारे इसके नीचे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इस कैंडल को मानने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रीन कैंडल है तो इसको हम नहीं मानेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 2 रेड कैंडल चाहिए, 2 रेड कैंडल है। और ये डिफरेंस है 9 मूविंग एवरेज से नीचे है दोनों की दोनों कैंडल। उसके बाद डिफरेंस जो है यहाँ पर हैमर कैंडल फॉर्मेशन हुआ ये ज्यादा है, ठीक है। डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट ज्यादा है, ठीक है, आपके 9 मूविंग एवरेज का और आपकी हैमर कैंडल का। हम बैठ गए इसके अंदर, हमारा 1:3 का टारगेट नहीं मिला, 1:3 का टारगेट नहीं मिला। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 1:1.5 का मिला होगा, लेकिन 3 का टारगेट तो ऑब्वियसली यहां पर नहीं मिला है, ठीक है। नहीं मिला, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस का हिट हो गया, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है, या यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऊपर जाने की कोशिश करी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए हमें कायदे से, तो हल्का सा हमारा स्टॉप लॉस जो है नीचे रखेंगे, बिल्कुल ही उधर नहीं रखना कि हाँ जैसे, क्योंकि इस केस में हम स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे जो हमारा लो है। देखो ये लो है ये, ठीक है, बिकॉज ये जो है ये लो है हमारा, तो इस केस में हमें इस लो से नीचे रखना है हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। इस चीज का ध्यान थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को थोड़ा समझते हुए चलना है, ठीक है भाई। तो हम हल्का सा इस लो, ये हमारा लो था, है ना, यहां से ये लो है, ठीक है, ये लो नहीं है, ये लो जो है नहीं है, ये लो है हमारा, ठीक है, ये वाली कैंडल में ये लो है। तो इस लो से नीचे लाओगे तो यहां कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा जो हमारा हिट हुआ इस गैप डाउन से, ठीक है। इस गैप डाउन से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने कही ठीक है भैया गैप डाउन हो गया, हम स्टॉप लॉस हो गए। स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट जरूर करनी है भैया, उस समय पे ये मत सोचना कि नहीं साहब ऊपर आ जाएगा। स्टॉप लॉस इसका मतलब एग्जिट, ठीक है। उसके बाद आप कुछ सेकंड थॉट माइंड में नहीं लाना है कि भाई ऊपर तो आना ही है, निफ्टी तो है ही है, ये सब बातें दिमाग में मत लाओ भैया। जब लॉस लग गया, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट देना सीख लो, ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद आपको इसको बढ़ा के आगे देखना है। जब दोबारा से हमें एंट्री मिले कि हाँ यार अब ये दोबारा से ऊपर जाना, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट जो है नीचे चला गया बहुत ज्यादा, बहुत वीक हैंड्स को जो है दोबारा से हमारा ये सेटअप बनाया है इसने यहाँ पे, ठीक है। इसने हमें बहुत सारे जो वीक हैंड्स है उनको बाहर किया, यहाँ पर हमें दोबारा से एंट्री दी, अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है, ऊपर गया थोड़ा सा, है ना। अब आगे देखते हैं क्या हुआ होगा, लेकिन हमारा इसने स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। 1:3 का टारगेट यहाँ वाली ट्रेड में नहीं मिला, सिंपल सी बात है, नहीं मिला तो नहीं मिला, जबरदस्ती नहीं है। देखो भाई हमने 2 बार ट्राई किया, नहीं मिला, इट्स ओके, वो गया जरूर है, ठीक है, लेकिन हमें इसने टारगेट नहीं दिया, ठीक है, हमें टारगेट नहीं दिया इस वाले केस में, उसने हमें टारगेट नहीं दिया। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला, इस वाले केस में हमें यहाँ टारगेट मिला, क्योंकि देखो आपको अगर सेकंड एंट्री मिल रही है, बिकॉज देखो यहाँ पर क्या है, इधर हमें एंट्री मिली थी, ठीक है, बिकॉज यहां में क्या है स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन हमें एंट्री यहां मिल गई। यहां हमारा 1:3 का तगड़ा वाला टारगेट जो है हमने पहले डिस्कस किया था, पूरा टारगेट हमें पूरा अचीव हुआ है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले में हमें स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, इट्स ओके, है ना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं, और देखते हैं भाई, है ना। ये वाला हमने जो है देख लिया था, अभी कुछ रिसेंट में बना है क्या हमें देखना है। अब देखो यहाँ पर इस केस को देखो, इस वाले केस को, ये भी हैमर कैंडल है लेकिन क्या है डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ये देखो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। और 2 रेड कैंडल नीचे नहीं बन रही है ना, एक ही रेड कैंडल है जो 9 EMA के नीचे है, तो ये हमारे उसमें नहीं आता, सिनेरियो में, हमारे सिनेरियो में नहीं आता, कवर नहीं होता, ठीक है। अब और देखते हैं सर, और देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, क्योंकि कैंडल जो है लोअर लो नहीं बना रही है, लोअर लो कैंडल बनाए, 2 रेड कैंडल मिले, और ये भी क्या है, जो गैप है ये भी कम है, गैप भी कम है, तो ये भी हमें नहीं होगा। हालांकि उसने बहुत अच्छा टारगेट दिया है, लेकिन हम इसको मतलब जबरदस्ती की ट्रेड नहीं लेनी, जहां पे आपको लगे कि हाँ यहाँ तो मुझे लग रहा है, तो लगने पे काम नहीं करना, हमें अपने सेटअप पे काम करना है। देखो अब यहाँ पर ट्रेड बननी है शायद, हाँ देखो यहाँ पर ट्रेड बननी है ना, यहाँ पे ट्रेड बननी है हमारी, ठीक है। ये हमारी हैमर कैंडल 2 रेड कैंडल्स के नीचे नहीं है, ये एक ही रेड कैंडल है, लेकिन इसमें क्या है गैप पूरा है, हमें जो गैप चाहिए था वो पूरा गैप है, ठीक है। तो गैप पूरा है ना। अगेन यहाँ पर समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना भाई लोगों प्लीज। यहाँ पर जो है इसको मैं लगाता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां से लगा लेता हूं, ठीक है, ये हो गया। और ये देखो, ठीक है,
सिंपल चीजों को अच्छे से यूज करोगे तो भी आपको सही रिजल्ट मिल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें। यहां पर देखो ये कैंडल है आपकी हैमर कैंडल, और ये गैप जो है पूरा बढ़िया वाला गैप है इसके बीच में। ठीक है, रेड कैंडल हमें दो नहीं मिली, एक रेड कैंडल मिली है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें गैप से देखना है। अगर गैप ज्यादा है इट्स ओके, हम उसको ले सकते हैं, एक भी रेड कैंडल होती है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान, मतलब मूव जो है एक्सटेंडेड होना चाहिए। ठीक है, मूव एक्सटेंडेड है, इधर आपको दिख रहा है मूव एक्सटेंडेड है, और यहाँ पर हैमर कैंडल। अब हमें टारगेट तो मिल रहा है, अब मुझे नहीं लगता ये 1:3 होगा। ठीक है, 1:3 में जो झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, ये 1:2 तो है लेकिन 1:3 नहीं है। ठीक है, अब आप खुद सोच लेना, आप अपना टारगेट देख लेना, अगर 1:2 आपको ज्यादा टाइम मिल रहे हैं तो आप 1:2 के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ बिकॉज इसने 1:3 का टारगेट रखा हुआ था, हमने नहीं मिला, हमें वो वापस आया इस कैंडल पे, हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस हुआ, हमने एक्सपेक्ट करना स्टॉप लॉस की, मार्केट क्या है वापस आया, यहां पर हमें दोबारा एंट्री करी, अब हमें 1:3 का टारगेट दिया। देखो यहां पर वो जो मैं सिनेरियो बता रहा था डबल बॉटम, ये पूरा डबल बॉटम हुआ। अब देख लो बनाया कि नहीं बनाया, अब देख लो बनाया कि नहीं बना, क्योंकि क्या यहां पर क्या किया इसने, यहां पर इसने इस रेड कैंडल को बना के, इस रेड कैंडल को बना के, ठीक है, ये 3 रेड कैंडल को बना के ना, जितने भी वीकेंड्स थे सबको बाहर कर दिया और सबको बता दिया कि मैं यहां से नीचे जा रहा हूं। सबको ये दिखाने की कोशिश करी कि मैं यहां से नीचे जा रहा हूं। सब रिटेलर्स यहां पर नीचे की जो ट्रेड है पुट बाय करने लग गए, मार्केट यहां से नीचे जा, और फिर उसको तो ट्रैप करना है ना भाई तुम्हें, हम लोगों को ट्रैप ही तो करना है उसने, हम लोगों को दिखा के कि यहां से पुट बाय करो, हम लोगों ने पुट बाय किया, मार्केट पूरा घुमा दिया। ठीक है, और हम यहां पर दोबारा री एंट्री लेंगे, बिकॉज क्या है कि हमें क्या पता है कि यहां से हमें एंट्री लेनी है, और यहां से फिर दोबारा से मार्केट जो है ऊपर गया है। ठीक है, तो मैंने सारे सिनेरियो आपको बताने के लिए बोला है कि सारे सिनेरियो जो है मैं कवर करने की बोला हूं, तो उसको मैंने आपको कवर कर लिया। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको खास समझ में आ रही है। तो ये देखो यहां पर मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो जो है मैंने आपको 9 EMA का समझा दिया। अब देखो यहां पर देखो इस जगह पे ये कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल है, लेकिन ये कैंडल जो है इसके अंदर आप देख पा रहे हो गैप जो है ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। और देखें कहीं बनना है क्या, और देखें सर ये देखो ये वाली जगह पे बनना है क्या, ये देखो बहुत बड़ी कैंडल है और गैप जो है कम है। ठीक है, देख लो आपको गैप कम दिख रहा है, तो हमें उस पर दिमाग नहीं लगाना, जब गैप कम है हमें नहीं दिमाग लगाना, जब गैप इनफ होगा देन वी कैन से कि हाँ यार ये हो सकता है। अब कुछ लोगों के डाउट रहेंगे सर स्टॉक्स के अंदर हो चल जाएगा क्या, स्टॉक्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले ही बोल देता हूं। ठीक है, बैंक निफ्टी में चल जाएगा क्या, बैंक निफ्टी के लिए भी अलग से इसको कवर करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो इनमें जल्दबाजी मत करना, पहला पॉइंट। ठीक है, इनमें जबरदस्ती बिल्कुल मत करना, ये तो बिल्कुल सिनेरियो समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज सर कि ये जो है डाउट इसके अंदर मार्केट में जो है हम लोग इसके अंदर इसको लगातार देखना है, लगातार क्या देखना है यार, जब भी आप डे एंड पे देखना है हमें, डे एंड पे है ना, खुद जाके एनालिसिस करो, पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देखो कितनी बार बना है। ठीक है, पिछले 5 साल में ये सेटअप कितनी बार बना है, ठीक है, खुद निकाल के देखना आपको। और उसके बाद अगर मुझे इसके अंदर 100 ट्रेड मैंने लास्ट चेक कर लिया, आपने इसके अंदर लास्ट 100 ट्रेड, चाहे 100 ट्रेड नहीं मिल रही सर, निफ्टी के अंदर 100 ट्रेड तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको 20 ट्रेड मिली। ठीक है, 20 ट्रेड के अंदर देखना कि 20 ट्रेड के अंदर क्या एक्यूरेसी निकल के आ रही है। ठीक है, जब आप एक्यूरेसी खुद निकालना, मेरे ऊपर भरोसा मत करना। ठीक है, बिल्कुल मत करो। और जो आप नीचे कमेंट लोग बताएंगे कि सर ये हमें अच्छा लगा, ये खराब लगा और ये डाउट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। आपके लिए मैंने पूरा जो गिफ्ट है ये डिजाइन किया था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।